है तो शत्रु है, पड़ोसी लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो शत्रु है, हमारे अंदर क्रोध की भावना ज्यादा है तो शत्रु है, हम जो इच्छा पूरी चाहते हैं वो नहीं हो रहा है तो शत्रु है, फैक्ट्री बंद है तो शत्रु है, अफसर में क्या न माना तो शत्रु है। और इन सब पर पांव रखती हुई जो सिद्धि देने वाली देवी है उसको महाकाली कहा गया है। और जीवन में वह अपने आप में सौम्य साधना है। फिर मैं आपको बता देता हूं, महाकाली साधना उतनी ही सौम्य है जितनी कि हम दूसरी साधना करते हैं, गणपति की साधना करते हैं। ऐसी स्वरूप अपने आप में तेजस्वी है, वह तेजस्वी स्वरूप है। और कहते हैं कि जब तक महाकाली सिद्ध नहीं होती तब तक अन्य साधनाएं सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वह जो नीचे है वो अपने आप में शव है। उस शव पे पांव रखने से वो अपने आप में शिव बन जाता है। शव और शिव में इकार की डिफरेंस है। इकार अपने आप में शक्ति का स्वरूप है। इसलिए तब तक हम सब रूप बने रहेंगे जब तक हमें शक्ति का संचार नहीं होगा। या तो मुर्दे के रूप में रहे जिंदगी भर, सांस लेते रहें, या शक्ति का संचार करें। इसलिए वो प्रतीक है चित्र कि उस शव के ऊपर दाहिना पांव रखा हुआ और पूर्ण जीव निकली हुई, पूर्ण तेजस्वी आकार युक्त और शत्रुओं पर पूर्ण प्रहार करने वाली क्षमता। ऐसी अगर हमारे सिद्ध हो जाए, हमारे साथ हो जाए, तो फिर पूरे तीनों लोगों को विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहेगी। आपने रावण संहिता शायद आपको पढ़ने को नहीं मिली। रावण अपने आप में तेजस्वी रावण था और उसने लिखा है, महाकाल्यम रूपम भवत सहितम दूर्वदवचम सहितव्यम नेत्रम सकलपुरमेवं सहितवैः। उसने कहा कि महाकाली तुम अपने आप में इतनी तेजस्वी थी, इतनी सौम्य, मैं मां की गोद में बैठने से भी इतना सुख नहीं मिलता जितने में तुम्हारे पास बैठने से सुख मिलता है। इतनी तुम्हारे नेत्रों से करुणा, इतना ही क्रोध बरसता है। कोई संभव नहीं है कि कोई शत्रु मेरे सामने खड़ा हो सके, और रावण के सामने कोई शत्रु खड़ा हो ही नहीं सका। वह तो उसने एक अन्याय किया है, दूसरी स्त्री का हरण किया है, एक पातिव्रत धर्म को खंडित किया। उस पाप की वजह से उसका नाश हुआ, वो एक अलग बात है। मगर सबसे पहले पुष्प की मान उसने बनाया और कोई नहीं बना सके, देवता भी नहीं बना सके थे। सबसे पहले अपनी पूरी नगरी को सोने की लंका वो बनाया और कोई नहीं बना सकेगी। अपने विद्वान था तो वह था। और वही ऐसा ही श्लोक वाल्मीकि रामायण में भी आया है, न भाव्यम देवम सहित शिव शक्ति सहितम वही। तब तक मनुष्य पूर्णता प्राप्त कर ही नहीं सकता जब तक अपने आप के शव को, अपने मुर्दा रूप को शक्ति के साथ में पूर्ण जीवंत नहीं बना दे। और जब जीवंत बन जाए तो अपने आप में पूर्ण रूप से शिव में बन जाता है, कल्याणमय बन जाता है, तेजस्वी युक्त बन जाता है, चैतन्य बन जाता है और समस्त प्रकार के विकारों शत्रुओं पर पूर्ण रूप से हावी करने में समर्थ हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक पल महाकाली उसके साथ रहती है, मार्गदर्शन करती रहती है। हर क्षण जो भी जीवन में काम हो अपने आप स्वप्न में दे देगी, ये काम तुम्हारे अनुकूल नहीं है, इसके साथ तुम्हें सौदा नहीं करना है, तुम्हें कल ये कष्ट आने वाला है, कल तुम ये समस्या में तुम कल वाहन नहीं चलाओगे। अपने आप स्वप्न में महाकाली बिल्कुल रक्षा करती हुई कि रक्ष रक्ष महाकाल्य पूर्ण रक्ष चाहिए, रक्षा करती है, केवल महाकाली रक्षा कर सकती है, जो बिल्कुल स्वप्न में गाइड करती रहती है। ये कार्य तुम्हें नहीं करना, क्यों कल एक्सीडेंट होने वाला है, कल तुम्हारे घर में तकलीफ आएगी, कल ये समस्या तुम्हारे सामने आएगी। कल बताऊंगा कि स्वप्न में महाकाली किस प्रकार से किसी प्रकार की ध्वनि देती है, कल प्रयोग में समझाऊंगा। कल श्रेष्ठतम प्रयोग होगा महाकाली प्रयोग, जो आपके जीवन का एक श्रेष्ठतम प्रयोग हो। मैं आपको आदेश आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ, पूर्णता देता हूँ। तुम्हारी महालक्ष्मी से पहले माँ काली को शब्द किया गया, जब यूं रुकता महालक्ष्मी माँ काली माँ ये बोलते तो बोला महाकाली महालक्ष्मी माँ, ऐसा क्यों बोला? इसलिए बोला कि जब तक हम काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अपने बुढ़ापे पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अपने अशक्तता पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी न्यूनताओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अपने रोग पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब तक हम सही रूप में दीपावली का पूजन कर ही नहीं सकते। तो दीपावली अपने आप में व्यर्थ हो जाएगी। जब तक आप में ताकत नहीं है तो अपने आप में लक्ष्मी की पूजा भी अपने आप में बेकार है। जब ये भूमि बने आप कर नहीं सके, आप भयग्रस्त हो, आपके शत्रु हो, आप चिंतातुर हो, आप कंगाल हो, आपके ऊपर लेने वाले हो, आप कर्जदार हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो जीवन में चाहें वह कर नहीं सकें, इससे बड़ा निर्जन तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए काल वह कहलाता है जहां हम सभी दृष्टियों से परिपूर्ण हो सके तो महालक्ष्मी पूजा कर सकते हैं। और इसलिए शास्त्रों में निर्भय होकर के महालक्ष्मी पूजन करने से ही सिद्धि या सफलता प्राप्त हो पाती है। इन्होंने शास्त्रों में दो बातें कही।
एक बात कही कि गुरु को चाहिए और व्यक्ति को चाहिए कि निर्भय हो सके, निश्चिंत हो सके, निर्द्वंद हो सके, रोग रहित हो सके, कायाकल्प युक्त होकर हो, यौवनवान बन सके, शतायु हो सके और पूर्ण समृद्धि प्राप्त करने में सक्षम हो सके, उसको काल कहते हैं। इसीलिए इसका नाम कालरात्रि पड़ा। और यह कालरात्रि दीपावली से एक दिन पहले इस प्रयोग को संपन्न किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि दो दिन से महालक्ष्मी करते हैं, अन्यथा वह महालक्ष्मी भी अपने आप में पूर्ण न्यून युक्त महालक्ष्मी होगी। मेरे पास पैसा है और मैं खा नहीं सकता, वैद्यस्थ हूं और कुछ कर नहीं सकता, वृद्धावस्था में हूं और यौवनवान बन नहीं सकता, और अगर यौवनवान नहीं बन सकता तो कायाकल्प नहीं हो सकता, फिर पुरुषार्थ नहीं आ सकता, पौरुष नहीं आ सकता, चेतना नहीं आ सकती, ज्ञान नहीं आ सकता, और अपने आप में हृदय में गुरु को स्थापन नहीं कर सकते, देवता को स्थापन नहीं कर सकते, महाकाली को अपने हृदय में उतार नहीं सकते, और महाकाली को उतार नहीं सकते तो जीवन यूं ही बीतता जाएगा। 60 साल 65 साल 55 साल, कभी हमारे सामने पुत्र समाप्त हो जाएगा, कभी हमारे सामने पुत्रों की शादियां नहीं होगी, कभी हमारे सामने समस्याएं पैदा होती रहेंगी, और उन समस्या उड़ते उड़ते ही हम जीवन को घिसटते हुए 55 60 साल में समाप्त हो जाएंगे। ऐसा जीवन व्यर्थ, बस जीवन ही नहीं है। जीवन का अर्थ यह है कि पूर्ण वेगवान बने रहते 100 साल प्राप्त कर सके, और ऐसा करके दिखाया जा सकता है आने वाली पीढ़ी को भी, अपने पुत्रों को भी, अपने पोतों को भी, कि 100 साल की आयु भी प्राप्त की जा सकती है यदि तुम्हारे पास सक्षम ज्ञान हो, सक्षम ज्ञानवान हो, सक्षम गुरु हो, तो आप निश्चित रूप से 100 साल आयु प्राप्त कर सकते हैं। मगर 100 साल आयु प्राप्त करने में पूर्ण यौवनवान बन करते, इसलिए काल के उन चारों जो अर्थ बताए वो अर्थ बताया। यौवन में एक शब्द था, यौवन का मतलब उद्दाम, वेग, तेजस्विता, ताकत, क्षमता, पौरुषता और शत्रुओं पर पूर्ण प्रचुर मारते हुए विजय प्राप्त करने की क्षमता, तूफान से टक्कर देने की हिम्मत और साहस। हमारी जिंदगी में तूफान तो आएंगे और आएंगे, कभी कोई बाधा आएगी, कभी कोई अड़चन आएगी, कभी कोई समस्या आएगी, कोई अकाल भय आएगा, कभी पड़ोसी झगड़ा करेगा, तो तरह की समस्याएं बाधा अड़चन आएंगी और हम हरदम सुसंगित रहते हैं। उन लोगों से सुसंगित, अपने खुद से सुसंगित, अपने जीवन से सुसंगित रहते हैं, अपने पुत्रों से स्कूल भेजते हैं, हरदम भयग्रस्त रहते हैं। स्कूल से बच्चा आया, टाइम पे नहीं आया, आप जाते हैं और अगर बिहार में या कहीं दूसरे प्रांतों में 2 लाख रुपए लेके जाए तो हर बार मन धड़कता रहता है, आपको हर एक कमजोर हो जाता है। और आप देखें कि आदमी बिल्कुल कमजोर, अपाहिज, असहाय और निर्बल बन गया है। क्यों नहीं ताकतवान बन पाया, क्यों नहीं हौसलावान बन पाया? इसलिए कि योग्य गुरु नहीं बन पाया। तुम्हारी कमी नहीं है, याज्ञवल्क्य नहीं बन पाया, शंकराचार्य नहीं बन पाया जो समझा सके और दीपावली के पहले महाकाली सिद्ध करवा सके। महाकाली का मतलब है कि पूरे दूसरे दिन जब आप सुबह उठे तो पूरे शरीर में चेतना, एक जाप, एक हिदोर लेता हुआ समुद्र की तरह एकदम सुरक्षा का प्रभाव एहसास हो। ऐसा लगे कल रात को सोया तो मैं कुछ और था, आज सुबह उठा तो कुछ और हो। ये क्या चीज है, क्या अंतर है? एक रात्रि में अंतर क्या हुआ? एक रात्रि में भी अंतर मंत्रों के माध्यम से हो सकता है। एक रात्रि में अंदर एक बंदूक की गोली से यहाँ से राइट लेकर घुमाया जाए, एक रात्रि में क्या 1 घंटे में भी अंतर आ सकता है। जो जिंदा है समाप्त हो सकते हैं। एक रात्रि में भी आदमी पूर्ण संजीवनी युक्त प्राप्त, जो शुक्राचार्य ने बताया, पूर्ण यौवनवान बन सकता है, पूर्ण जीवित बन सकता है, पूर्ण अपने आप में 25 साल का जवान बन सकता है, कायाकल्प कर सकता है। एक समय बहुत कुछ हो सकता है यदि उसको सही ढंग से प्रयोग करवाया जाए। लोगों को मैंने यही बताया कि मैं आपको ऐसे घिसे पीछे प्रयोग बहुत करवाए, ये सारे प्रयोग अपने आप में छुपे रह गए, छुपे रह गए कि करवा नहीं सके, करवाए नहीं, समय नहीं आया या भाग्य में लिखा नहीं होगा। हिलाद करते लिखन विधाता भाग्यो राम पूर्वदेवम, संसार में सब चीजें तो हैं, बिना भाग्य की वो प्राप्त हो नहीं सकती। भाग्य को केवल मंत्र ही बदल सकते हैं। आपके भाग्य में जो कुछ लिखा है वो आप भोग रहे हैं, फिर गुरु की जरूरत है ही नहीं आपको। फिर गुरु की जीवन क्या जरूरत है? जो भोगना है भोग नहीं है। गुरु आपके भाग्य को बदल करके आपको दिखा देगा कि आप निर्बल हैं तो आप उच्च कोटि में पहुंच सकते हैं, आप गरीब निर्बल हैं तो श्रेष्ठ में पहुंच सकते हैं। गुरु बता सकता है आपको। इसलिए गुरु को मंत्र कहा गया है, इसलिए गुरु को सिद्धि कहा गया है।
इसे गुरु को साधना कहा गया है, इसे गुरु को पुरुष श्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि ऐसा गुरु हो जो अपने आप में सब कुछ लुटाने में क्षमता रखता हो और सही ढंग से निवेदन करके समझा सकता हो। नहीं समझे, ये तुम्हारे दुर्भाग्य की बात। इसलिए दुर्भाग्य की बात है कि सकल पदार्थ है जगमाई, भाग्य ही जो नरकावत ना है। हमारा भाग्य है, हम अपने आप में सोचेंगे नहीं, हमारा कुतर्क होगा, हमारा विचार होगा, हमारे अंदर एक दुर्भावना होगी, हमारे अंदर एक ओछापन होगा, तुच्छता होगी, न्यूनता होगी। हम उस विचित्र को पहचान ही नहीं सकेंगे कि सामने वाले विचित्र कुछ है या नहीं, और यदि पहचान नहीं पाए तो फिर जीवन में साधना नहीं हो पाएगी, और नहीं हो पाएगी तो महालक्ष्मी साधना नहीं हो पाएगी। तो गरीब के घर में महालक्ष्मी नहीं टिक सकती। गरीब की दूर पूरे गांव की भाभी होती है, अरे कुछ भाभी क्या हाल चाल करे, ठीक है, गरीब की दूर की भाभी होती है, और मजबूत आदमी के कोई भाभी को देखता ही नहीं। इसे निर्बल के घर लक्ष्मी नहीं टिक सकती। ताकतवान, क्षमतावान, ऊर्जावान होता है तो अपने आप में वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। 100 साल की आयु, 1000 वर्ष की आयु भी प्राप्त कर सकता है। आज के युग में और मैं आपको बता दूं, आज से 50 साल बाद भी आप बैठे होंगे, मैं आपके सामने बैठा हूंगा, ये गारंटी चलेंगे। 50 साल तक तो मैंने आपको निश्चिंत कर दिया है। 50 साल के बाद मुझे अपनी मिलने मत मिलना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं आपको मिलूंगा जरूर, कहीं कहीं आपसे मेरी बहस जरूर होगी। 50 साल तक आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि प्रयोग वैसा ही है। यमराज क्या करेगा, याद रखिए यही तो कोई चीज है ही नहीं। जो काल व्यक्तित्व खड़ा है, काल पुरुष खड़ा है, यम क्या करेगा, वो तो अंशीभूत है। बाकी तो ब्रह्मा के विष्णु के में अंशीभूत रूप है, अजानो गण रुद्र के। वो एक वीरभद्र गणी अपने आप में बहुत ताकतवान है, रुद्र की जरूरत क्या है। रुद्र तो अपने आप में श्रेष्ठ समझती, काल का अपने आप में श्रेष्ठतम है। यमराज तो उससे 8 सीढ़ियां नीचे है। यम तुम्हारा कैसे बिगाड़ सकता है। यम का मतलब है संयम, संयम मेरा खुद का संयम, एकदम से पूर्ण यौवन, पूर्ण चेतना, पूर्ण क्षमता, पूर्ण श्रेष्ठता, पूर्ण दिव्यता। और अगर ये नहीं है तो फिर जीवन में आपने आनंद लिया ही नहीं। यौवन क्या होता है उसको आपने देखा नहीं। आप ये कहते हैं 25 साल का जवान हूं, मैं हूं, तुम क्या कर देगा, मैं भी जवान हूं, 26 साल का हूं। अरे चांदी कहां से 26 साल का जवान कहां से हुआ, क्या नहीं 26 साल का नहीं हो सकता क्या। अब गद्दी भी अपने आप को 20 साल की कहे कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, अप्सरा हूं। अब वो गद्दी भी कहे 20 साल की गद्दी की अप्सरा ही होगी, मैं कर कहता हूं बस नहीं है। पर सुंदरता कुछ और चीज होती है, यौवन कुछ और चीज होता है। यौवन ये होता है कि ठोकर मार दे और हिमालय कम से 2 किलोमीटर दूर फर्क जाए, उसको यौवन कहते हैं, उसको यौवन कहते हैं। ये छोटे मोटे यौवन नहीं कहलाता। आपके भाग्य में विदा करने थोड़ा उल्टा लिखिए, पढ़ा नहीं, पहले आपने बचपन लिखा, फिर बुढ़ापा लिखा, फिर बाद में जवानी अब आएगी। अब मैं मिला हूं, अब आपको यौवन दूंगा, देखा नहीं। और इसलिए आप जिनसे शादियां की, वो भी शादी करते समय तो बहुत ही अप्सरा थी, नहीं मानता। आज भी मैं उनको आज भी अप्सरा ही कहता हूँ, उनको भी नाराज कर नहीं सकता, क्योंकि आपके घर में जाकर सही होगी। मगर मैं उनको सही अर्थ में अप्सरा बना के दिखा देना चाहता हूँ सौंदर्य क्या होता है। वह भी कालरात्रि के माध्यम से संभव है। काल का मतलब है सौंदर्य। आप 100 साल जिए, कोपले मुंह से जियो, क्या जीवन जिया, फिर यौवन कैसा हुआ, फिर आपने चश्मा चढ़ा हुआ रात में, बोलो क्या बोले, माता बोले फिर चश्मा चढ़ा हुआ बोलेगा क्या, माता बोलेगा कैसा यौवन चला। इसलिए आपने यौवन नहीं देखा है। एकदम बरफस्थल हिमालय की तरफ चौड़ा विशाल समुद्र पर उफनता हुआ स्थल और सारा शरीर लोरे लेता हुआ एहसास हो कि उस आदमी को तब तक लगाकर देखता रह जाए। एहसास हो कि इसमें तो देखे देखे पुरुष देखता रह जाए, क्या आदमी है, क्या चाल है, शरीर की तमाम जाग चल रहा है, तो निश्चिंता निर्भीकता है, वह यौवन है। उस यौवन को आपने नहीं देखा है, क्योंकि आपके जीवन में आया ही नहीं। वेदांत लिखते लिखते कुछ बातचीत कर रही होगी, एकदम से लिख देखते सोचे करे 2 लाइन तीसरा, चलो गुरु जी को मिलेंगे तब आप कर देंगे, नहीं तो कर्म फूटेंगे। इसलिए मिल गया, मैं आपको मिल गया और मैं आपको दे रहा हूं। मैंने देखा यौवन और यौवनवान हूं, और जीवन की अंतिम क्षण तक भी यौवनवान बना रहूंगा। मंत्र के पास आऊंगा तो पहले चल के जाऊंगा, उसको कहूंगा तुम अभी 20-25 साल बाद में आना, उन लोगों को सबको यौवनवान बनाना है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, संभव नहीं है, न आपका न मेरा। और जो बात कह रहा हूं वह केवल
साधनात्मक और हमारे ऋषियों की वाणी से बोल रहा हूं। मेरे मुंह से गंदी बात निकलती नहीं, गाली नहीं निकलती, मेरे मुंह से ऊंची बात निकलती नहीं। मैं बोलता हूँ दो तो बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ, शत्रु के सामने भी साफ बोलूंगा, और शत्रु भी क्या बिगाड़ेगा मेरा, करेगा क्या। मैं अपने आप में हिम्मतवान हूँ, साहसवान हूँ, क्षमतावान हूँ, ठीक है। इस युग के अनुसार एक गतिशील होना एक दूसरा कर्तव्य है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुझे झुका सके या मुझे दिखा सके। गालियां देने वाले तो फोटो मुझे 50 गालियां दे देंगे, कुछ भी चैलेंज कर देंगे, कुछ भी छोटी मोटी बात कर देंगे। गली में मजदूर खड़ा खड़ा गाली दे देगा, मैं सड़क पर जाकर उनको गाली नहीं दे सकता। मेरे एक गरिमा है, मैं कमरे में बैठा हुआ खड़ा रह सकूंगा, वो सड़क पर गाली देके जा सकता है, क्योंकि वह मजदूर है। मैं मजदूर के लेवल पर खड़ा नहीं हो सकता, मैं उसके जमा कुछ नहीं मिल सकता। और लोग घर में घुस के बैठ गए, हिम्मत आए सड़क से आगे माँ की गाली देके दिखाए। अब मैं उसकी माँ को जानता ही नहीं, माँ की गाली कहां से दूंगा। मैं साले कैसे बोलूंगा, मैं साला तब बोलूंगा, उसकी बहन मेरी पत्नी बनेगी तो साला बोलूंगा। और तुम लोग दुआ करो साले बोलते रहते हो, मैं मालूम कितनी तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें टोकती नहीं। अरे को तुम साले बोलते रहते, पत्ते लोगों के तुम ये क्या, ये कहां से बहन लाए थे, तुम्हारी पत्नी करती क्या, ये मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं तो अपने लोगों को पकड़ेगी, तुम साला कैसे बोले उसको। वो दूसरी कौन सी है, एक ने कहा कि तुम 100 में तुम एक हो, बहुत सुंदर, तुम मेरी पत्नी सुंदर हो, 100 में एक हो, निन्यानवे कौन सी बात, पहले वो बता, निन्यानवे बोलिस दे दे। मैं 100 में एक, मैं 100 में तो निन्यानवे बोलिस पूरी मुझे पहले, पहले मैं इसका हिसाब बताता हूँ, तुझसे बाद मिलूंगा तुम्हें, ये मनमान बनूंगा। इसलिए आज की रात्रि को काल रात्रि कहा गया और कल की रात्रि को लक्ष्मी रात्रि कहा गया। ये काल रात्रि आज की रात्रि काल रात्रि, इसलिए कि जब काल पर विजय प्राप्त करेंगे, युवान बनेंगे, ताकतवान बनेंगे, तो हमारे घर में लक्ष्मी टिक सकेगी। गरीब के घर में, असहाय के घर में, निर्धन के घर में, अपाहिज के घर में, वृद्ध के घर में लक्ष्मी टिक नहीं सकती, क्योंकि पुरुष पुरातन की वधु कौन संचला हो। कहा है कि विष्णु खुद वृद्ध हो गए, इस लक्ष्मी के यहाँ रहती नहीं, या तुम्हारे घर में आके बैठ जाती है, इनके घर में आके बैठ जाती है, और वो संचला है, और जमान संचला होगी, एक दिन टिकेगी नहीं। अगर आप में ताकत पौरुष है तो नहीं सकते, और आपको ताकत पर पौरुषवान बनाना, उसको सौंदर्यवान बनाना, यह गुरु का कर्तव्य है। इसलिए वो सुंदर बने, इसलिए कि आपके लोग देखें, आपके पड़ोसी, आपके पूर्वज, आपके मित्र, आपके स्वजन, आपके संबंधी, आपके घर वाले की ये गए कुछ बन के आए, कुछ है, कुछ ताकत है, कुछ क्षमता है, कोई सबका रंग उनको मिला है। मगर इसके लिए आपको मेरे समान बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा, तलवार के धार पर। पैर लौलवान होंगे मगर खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ, ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, और उस समय का उपयोग कर सकेंगे। इसलिए आज की रात्रि अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रात्रि है, क्योंकि आज आप सोएंगे कुछ और रूप में, कल आप उठेंगे कुछ और रूप में। आज आप वृद्धता के रूप में सोएंगे, कल उद्दाम यौवन के रूप में उठेंगे, तब मैं आपको कल दूसरे प्रयोग करवा सकूंगा जो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत प्रयोग हैं। इसीलिए ये जीवन में जरूरी है। मैं भी आज सोच रहा था कि कोई छोटा मोटा दूसरा प्रयोग करवा दूं, मगर मैंने कहा कि ये सब प्रयोग तो फिर रह जाएगा, कैसे रहेंगे सब, कौन बताएगा इनको, कौन समझाएगा कि तुम यौवनवान हो, बचपन हो। कई लोग ऐसे होते हैं 50 साल की उम्र में बचपन बने रहते हैं, बचपन की बातें करते रहते हैं, बच्चों की तरह खाने की, पीने की, बस छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। सोचता हूँ बच्चे साल इनमें तो है ही नहीं। लोग भी कहते हैं ओछापन, कुछ है, कोई खास गरिमा नहीं। कुछ लोग बस बुढ़ापे की बातें करते रहते हैं, हमारा क्या है, बस 40 के बाद में कुछ नहीं होती, 60 साल के बाद, 40-45 साल के बाद अखबार पढ़ते रहते हैं, बैठे रहते हैं, बस स्कूल जाते हैं, बाबू बन जाते हैं, बस कुछ होता ही नहीं। बस जीवन नहीं है, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए हमें। मैं आपको नौकरी करने नहीं चाहता हूँ, कलेक्शन पूरा करवाना चाहता हूँ, नौकरी आपकी जरूरत नहीं है। किसकी नौकरी करेंगे? नौकरी हम अपनी खुद की करेंगे, भगवान की नौकरी करेंगे। इन सब लोगों की नौकरी क्या करना है, गुलाम की नौकरी क्या करना है, राज्य की नौकरी क्या करना है, क्या वो देंगे तुम्हें गिन करके 6,000 रुपए देंगे, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए देंगे, 15,000 रुपए देंगे, होंगे क्या? 30वीं तारीख तक तुम कम्युनिस्ट बने हुए कुल जेब खाली करके खड़े हो जाते हैं, तो खर्च हो गए, लड़की शादी हुई तो कर्जा लेना पड़ जाएगा। ऐसा जीवन तुम्हें नहीं जीवन देना है। मुझे तो, मैं तो चाहता नहीं हूं कि तुम ऐसा जीवन जियो, और तुम जियो तो मैं आपको रोक नहीं सकता, मगर वैसा जीवन भी क्या काम था। जीवन अपने आप में पौरुषवान और पूर्ण यौवनवान बना रहना चाहिए। अपने आप में तुम्हें क्षमता आनी चाहिए कन्वर्ट होने की,
अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की, और ये रात्रि अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की रात्रि है, यौवन प्राप्त करने की रात्रि है, समय को पकड़ने की रात्रि है, पूर्ण कायाकल्प की रात्रि है, पूर्ण सौंदर्य प्राप्त करने की रात्रि है, पूर्ण यौवन उद्दाम वेग प्राप्त करने की रात्रि है। इस रात्रि को जब मैं साधना में जाऊंगा तो मैं आपको पूर्ण महाकाली प्रयोग संपन्न करवाऊंगा, जो कि काल रात्रि पूजन होगा, काल रात्रि प्रयोग होगा। उस काल रात्रि प्रयोग को आप खुद एहसास करेंगे कि जिंदगी में आपने सुना नहीं, अब 20 महीने तक कोई सुना नहीं पाएगा। ये गारंटी की बात है। कभी कभी आप लोगों को देख के जोश आ जाता है। जोश इसलिए आता है कि ये लड़के कमजोर क्यों है, इन लड़कों को कुछ देना चाहिए मुझे। अगर च्यवनप्राश खाने से कुछ होगा नहीं, आंवले में गुड़ मिला दो च्यवनप्राश बन जाएगा, शीशी भर दो, ऊपर थोड़ा बर्फ लगा दो, च्यवनप्राश में कुछ नहीं होता है। पुराना गुड़ और उसमें थोड़ा सा आंवले मिला दो, ये च्यवनप्राश बना। फिर आप विज्ञापन कर दीजिए धुआं दो, ये च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश से जवान होते तो फिर दुनिया फिर मुझे तो बुढ़ापा को दिखाई नहीं देता। तो च्यवनप्राश के 10-12 रुपए की बोतल मिलती। एक वेदराज जी ने, मतलब एक आया मरीज, उसने कहा मेरे बच्चे नहीं हो रहे। अरे बच्चे नहीं हो रहे, अल्लाह 100 रुपये लगेंगे, 2 गोलियां लिया, किसी में 2 गोलियां दी। और वेदराज की पत्नी पास में बैठी हंसी। तो उस मरीज ने, वो व्यक्ति ने पूछा, वो भी था 30-35 साल का था, उसने कहा आप हंसी? उसने कहा तुम पागल, अभी गोली में ताकत होती, मेरी बच्चे पैदा हो जाते, मेरे खुद के नहीं हुए, और तेरे कहां से? वेदराज मेरे नहीं कर सके, तेरे कहां से करेंगे? गोलियां बड़ी को ले जा, होना कुछ नहीं है। तो तुम च्यवनप्राश बड़े खाओ, उससे तुम्हें जीवन कुछ मिलने का नहीं है। तो गोलियां खाओ, चाहे वो क्या कल 333 खाओ, तुम्हारी मर्जी जितने खाओ, वो हम लोग दवा खाने में जाओ, कहीं भी जाओ, तो उसे कुछ होना कुछ नहीं है। बस मन में जिस तरह कहोगे कुछ नहीं। फोटो आएंगे, मुंह छुपाते क्यों? तुम्हारे क्यों मुंह छुपाते हो? मर्जी क्यों छुपाते क्यों? जो बनना बैठो, क्षमतावान बनना है, यौनवान बनना है, स्फूर्तिवान बनना है, मंत्रों के माध्यम से बन सकते हो। मैं तो जीवन में बात खाया नहीं, देते डब्बे ला करके, मुझे क्यों देते हो? जी बहुत अच्छा है, तू खा, डबल यौनवान बन जाएगा, तो मुझे फायदा होगा, तुझे फायदा देगा, तुम डब्बा वापस तू रख के जाता है, मैं रख देता हूँ, फिर मैं किसी और को देता हूँ। मैं ये नहीं च्यवनप्राश खराब है, वो आने को भिगो दीजिए, गुड़ को भिगो दीजिए, दूध में मिला दीजिए, बस घोट लीजिए, ये च्यवनप्राश है क्या इसमें? ऐसे वैद्यराज हमारे यहाँ बहुत हैं, और आप में भी सैकड़ों विद्वान होंगे, वैद्यराज होंगे। मगर ये रात्रि जीवन की बहुमूल्य रात्रि है। मैं सुबह फिर एक बार कहा था, 3000 वर्षों बाद ये 2 दिन आए। मैं आपको बिल्कुल ठीक कहा था। आप घर जाकर ज्योतिष को पूछ लेना, अपने पंडित को पूछ लेना, विद्वान को पूछ लेना कि क्या ऐसा, अगर वो ज्ञानवान है तो। नहीं ज्ञानवान तो कुछ भी आपको जवाब दे देगा, उसका तो कोई मेरे पास समाधान नहीं है। मगर इन 2 दिनों का आपको उपयोग करना ही है, इसलिए श्रेष्ठतम प्रयोग संपन्न करना है प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक स्त्री को। स्त्री वह है जिसको देखने तकलीफ लगाकर आदमी देखता रह जाए, हिल नहीं सके वो आदमी को हिला, तो और बने क्या? पुरुष क्या बने? सौंदर्यवती बनी क्या? और पुरुष भी क्या हुआ जिसको देखने के बाद में मतलब खड़ी भी रह सकती? ऐसा पुरुष और ऐसी नारी की कल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है। इसलिए रति और कामदेव की कल्पना की गई है कि रति और कामदेव वह चीज होती है जिसको देखने पर एहसास हो सके, एक हिलोर आ सके, एक चेतना आ सके, मन में उद्दाम यौवन वेग बन सके। और वही प्रयोग आज रात्रि को मैं आपको वापिस, हम ठीक 9:30 बजे आएंगे, क्योंकि अभी आपको महाकाली या महारात्रि साधना कहते हैं, महाकाली साधना कहते हैं, उस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। और आप में से प्रत्येक के लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि आपके बाद में कुछ प्रयोग संपन्न करूंगा। इसलिए नहीं कि मैं कोई प्रयोग करना जरूरी है, इसलिए कि इस समय को मैं नहीं गंवाना चाहता हूँ। ये जो 2 दिन है वो मेरे लिए भी उतने कीमती है जितने आपके लिए, वो सन्यासियों के लिए उतने कीमती जो मेरे से नीलम बैठे हैं, उनके लिए भी ये 2 दिन उतने कीमती है। आपके पास बैठा हूं तो रात्रि को उनके पास ही मुझे जाना पड़ेगा, उनको भी यही साधना करवानी पड़ेगी कि यह दिन 3000 वर्षों बाद, मैंने कहा तुम्हारी 15वीं पीढ़ी के बाद में आप ना पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप कल जब मुझे दिखें तो आप अपने आप में एकदम से परिवर्तन अनुभव करें। एक दिन में सब कुछ बदल नहीं जाएगा, एक दिन में आप एकदम से 20 साल के मतलब वैसे मुख्य हमारे वैसे नहीं मिल जाएंगे, मगर अपने आप में एक एहसास होगा कि आप कुछ बन सकें, कुछ है, कुछ खून में ताकत आई है, तेजी आई है, ताजगी आई है, हिम्मत आई है, साहस आया है, और कुछ करने की क्षमता आई है, कुछ ऐसा आया है जो कुछ आप कर सके। और जो कुछ कर सके तब आप पुरुष हैं, तब आप मेरे शिष्य हैं, तब आप श्रेष्ठ हैं, तब मैं आपकी सराहना कर सकता हूं, तब मैं आपकी नीचे लगा सकता हूं, तब आपकी पूर्णता कर सकता हूं।
अट्टाट्टहासं शिवं शिवरूपमेवं कालीकरालवदनं संसानभूपम् नित्यं वदान्य भवतीं भवपूर्वपूर्वं कालीकपालिकरलां परवां परंसम्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।